100% में से 99% स्टूडेंट को एक सेम प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई तो करते हैं पर चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं और एग्ज़ाम आते आते तो हम पढ़ी हुई 90% चीज़ों को भूल जाते हैं और हमारी सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। आज मैं आपको ऐसी 4 टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। टिप्स नंबर 1 है, आप किसी भी सब्जेक्ट को रट्टा मारकर मत पढ़िए, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद नहीं रह पाती। और जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन को देखकर हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि हम पूरा बुक ही क्यों ना रट ले। ऐसी पढ़ाई ना तो एग्ज़ाम में काम आती है और ना ही फ्यूचर में। बस हम चीज़ों को रट कर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। इसीलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को रटे नहीं बल्कि समझ कर पढ़ें। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लें। ऐसा करने से आपको वह सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आप सही तरीके से उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। जब आप चीज़ों को रटते नहीं हैं बल्कि समझ कर पढ़ते हैं तो आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना मिल जाए, आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। टिप्स नंबर 2 है, आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो खुद को सोशल मीडिया से दूर रखें और अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर लगाएं, क्योंकि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं हमारा माइंड तुरंत हमारे मोबाइल की तरफ चला जाता है और हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट मोबाइल पर कुछ फ़नी सा वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ लूँगा। लेकिन यह 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है और 2 घंटा कब 4 घंटे में बदल जाता है, हमें खुद भी नहीं पता चलता। और इतनी देर मोबाइल चलाने के बाद हमें इतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम सही तरीके से पढ़ सकें। जब हमारा एक दिन खराब चला जाता है तो हम खुद से वादा करते हैं कि कल से मैं मोबाइल की तरफ देखूंगा भी नहीं, बस मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन फिर कल हम दोबारा उसी गलती को दोहराते हैं। इसीलिए आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे अपने पास एक छोटी सी डायरी रखें और उस पर 2 बॉक्स बनाएं। पहले वाले बॉक्स पर विनर लिखें और दूसरे वाले बॉक्स पर लूजर लिखें। अगर आप पढ़ाई करते समय सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो लूजर वाले बॉक्स पर टिक लगाएं, और अगर आप पढ़ाई करते समय सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं तो विनर वाले बॉक्स पर टिक लगाएं। और ये काम आप पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते समय सोशल मीडिया का थोड़ा सा भी यूज करते हैं लेकिन विनर वाले बॉक्स पर टिक लगाते हैं तो ये आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा देंगे। अगर आप 10 दिन तक लगातार इसे फॉलो करेंगे तो आप खुद पढ़ाई करते समय मोबाइल की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हर किसी को विनर बनना पसंद होता है, ना कि लूजर। हमारा माइंड सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज़्यादा तेज है और ईश्वर के दिए हुए इतने सुंदर तोहफे का इस्तेमाल हमें सोशल मीडिया यूज करने में नहीं बल्कि अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने में लगाना चाहिए। टिप्स नंबर 3 है, आप हमेशा सुबह के समय पढ़ाई करें, क्योंकि उस समय हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि जिन चीज़ों को हमें याद करने में 2 घंटे का समय लगता है, सुबह के समय हम उन्हीं चीज़ों को आधे घंटे में याद कर लेते हैं। सुबह के समय चिड़ियों की चहचहाहट और सुंदर शीतल हवाओं की वजह से हमारा माइंड बहुत ही अच्छा महसूस करता है। उस समय हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, जिसकी वजह से हम हार्ड से हार्ड चीज़ों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। टिप्स नंबर 4 है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वह है रिवीजन करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत ही ज़्यादा हैं पर रिवीजन नहीं करते हैं। वे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे की पढ़ी हुई चीज़ों को भूलते जाते हैं और सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तो 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले मैं सारी पढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लूँगा। पर एग्ज़ाम आते आते उनके सर पर इतना लोड हो जाता है कि वह किसी भी चीज़ का अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। हम जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब किसी क्वेश्चन का आंसर हमें पता नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को हम तुरंत स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारा टाइम भी बर्बाद होगा और हम ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में हमने कभी ना कभी पढ़ा होता है लेकिन उसका रिवीजन नहीं किए होते हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। कभी हमें लगता है कि ऑप्शन ए होगा, कभी हमें लगता है कि ऑप्शन डी होगा और कभी हमें लगता है कि ऑप्शन सी होगा, और इस तरह से ना तो उस क्वेश्चन को हम स्किप कर पाते हैं और ना ही उसका आंसर सही दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाता है। हम ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हमारा एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है, और ये सारी गलतियाँ होती है रिवीजन ना करने की वजह से। इसीलिए आप थोड़ा सा ही पढ़ें पर अच्छा पढ़ें और रिवीजन ज़रूर करें। आप अपने जीवन में इन बातों को हमेशा याद रखें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह पेन दे दिया जाता है, क्योंकि अब हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। अगर हम अपनी गलतियों को मिटा भी दे तो लेकिन उसका निशान हमेशा के लिए रह जाएगा। इसीलिए आप किसी भी काम को सोच समझ कर करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।